Hello my dear students, this is Shivani Goyal, your maths teacher. Welcome once again with our new video on the chapter Arithmetic Progression. आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हम देखेंगे कि किस तरह से दी गई वर्ड प्रॉब्लम्स को एपी में हम सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, एपी में वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें जो बात सबसे ज़्यादा ध्यान में रखनी है वो ये कि स्टेटमेंट पढ़ने के बाद हमें ये समझ आना चाहिए कि हमें एन वाला फॉर्मूला लगाना है या एसएन वाला फॉर्मूला। 90% जो है मिस्टेक्स इसी चीज़ में हो जाती है कि जो हमें दिया होता है उसे हम ध्यान से ये समझ नहीं पाते कि ये हमारे लिए टर्म की बात की गई है या सम ऑफ टर्म्स की बात की गई है। तो आपने प्लीज़ इस चीज़ पर ध्यान देना है, स्टेटमेंट को बड़ा केयरफुली पढ़ना है और समझना है कि हम यहाँ पर एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे या एसएन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आइए देखिए क्वेश्चंस देखते हैं, आपको समझ आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 12 एंड 250। यहाँ क्या पूछा गया है कि 12 और 250 के बीच 4 के कितने मल्टीपल्स होंगे। हाउ मैनी यानी नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है हमसे। तो यहाँ से हमें क्या क्लियर हो रहा है, हमें ए एन निकालना है। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ वर्ड मैंने लिखा है बिटवीन 12 एंड 250 यानी 12 और 250 के बीच में। जब इस तरह की बात आती है कि बिटवीन 12 एंड 250 तो हम ना तो 12 को कंसीडर कर सकते हैं ना ही 250 को कंसीडर कर सकते हैं। उनके हमें बीच में बात करनी है, उन दोनों को हमें नहीं लेना। तो अब जो हम अपनी एपी सीरीज़ बनाएंगे वो कहाँ से बनेगी, हमारी 16 से बनेगी। 12 भी है तो 4 का मल्टीपल, बट हमें बिटवीन 12 एंड 250 लेना था, इसलिए सीरीज़ हमारी शुरू होगी 16 से। तो हमारी एपी सीरीज़ क्या बन जाएगी, 16, 20, 24 एंड सो ऑन। और लास्ट जो नंबर है हमारा मल्टीपल ऑफ 4 वो क्या रहेगा, 248, क्योंकि 250 से पहला वो नंबर जो कि 4 का मल्टीपल है वो कौन सा होगा, 248 होगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या क्या आ गया, ए की वैल्यू 16, डी की वैल्यू 4 और ए एन लास्ट टर्म भी हमें पता है वो है 248। हम अपना ए एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सारी वैल्यूज़ जो हैं हमारे पास वो रखेंगे, ए एन की जगह 248, ए की जगह पर 16 और डी की जगह पर 4। और इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास एन की वैल्यू क्या आ गई, 59। तो हम क्या कह सकते हैं कि देयर आर 59 मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 12 एंड 250। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी विद डी इज इक्वल टू 10 डिग्री, फाइंड द एंगल्स। हमें क्या कंडीशन दी है, हमें एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स फाइंड आउट करने हैं और ये बोला गया है कि वो एंगल्स जो हैं वो एपी में हैं और उनके बीच में जो डिफरेंस है डी है वो है 10 डिग्री का। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, क्योंकि एंगल्स जो हैं वो हमारे एपी में दिए हुए हैं, तो जब इस तरह से हमें दिया होता है तो हम कंसीडर करेंगे उनको किस तरह से, उनके कॉमन डिफरेंस को सेम लेके। तो मैं यहाँ पर कैसे कंसीडर कर रही हूँ, एंगल ए को मैंने मान लिया ए, तो बी क्या हो जाएगा, ए प्लस डी, सी हो जाएगा ए प्लस 2d एंड डी हो जाएगा ए प्लस 3d। ए पी की हम कंसिक्यूटिव टर्म्स ऐसे ही लेते हैं ना, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो यहाँ पर हमने चारों एंगल्स जो है क्वाड्रिलेटरल के वो भी इसी तरह से कंसीडर कर लिए और हमें डी की वैल्यू जो है वो 10 डिग्री दी हुई है। अब हम क्या करेंगे, हमें सम ऑफ एंगल्स पता है क्वाड्रिलेटरल का कितना होता है, 360 डिग्री। तो वही हमने यहाँ लगाया कि चारों एंगल्स का सम 360 लगा लिया। हमारे पास आ गया 4a प्लस 6d इज इक्वल टू 360। अब d की जगह हम उसकी वैल्यू रख लेंगे 10 डिग्री, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसको सॉल्व करने के बाद a की वैल्यू आ रही है आपके पास 75 डिग्री। ठीक है, ये सॉल्व आप कर सकते हैं। तो अगर ए की वैल्यू 75 डिग्री आ गई तो हमारे एंगल्स क्या क्या हो जाएंगे, 75 डिग्री, फिर बी एंगल क्या हो जाएगा, ए प्लस डी से 85 डिग्री, सी हो जाएगा 95 डिग्री एंड डी हो जाएगा 105 डिग्री। आप चेक कर सकते हैं, देखिए ये सभी एंगल्स जो हैं हमारे एपी में है जिनका कॉमन डिफरेंस 10 डिग्री आ रहा है और चारों का सम करने पर आपके पास 360 भी आएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the sum of first 7 terms of an AP is 49 and that of 17 terms is 289, find the sum of first n terms। हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमें फर्स्ट 7 टर्म्स का सम तो दिया है 49 और फर्स्ट 17 टर्म्स की अगर बात करें तो उनका सम दिया है 289।
तो देखिए यहाँ पर हमें सम दिया हुआ है। कई बार क्या होता है बच्चे, जल्दबाजी में हम फटाफट से यहाँ पर क्या लिख देते हैं, A7 = 49, A17 = 289, बट ऐसा हमें नहीं करना। ये हमें सम दिया हुआ है, मीन्स S7 दिया हुआ है, S7 = 49 एंड S17 = 289। तो हम Sn वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n/2 2a + n - 1 × d। ओके, तो जब हमने S7 में वैल्यूज़ पुट की सारी, तो और उसी तरह से S17 में वैल्यूज़ पुट की। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं किस तरह से मैंने वैल्यूज़ पुट की हैं। ठीक है बेटा, तो 2a + 6d में से भी मैंने 2 को कॉमन ले लिया है और 2a + 16d में से भी मैंने 2 को कॉमन ले लिया है। ये कैलकुलेशन आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो दोनों ही तरफ से S7 और S17 की इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद मेरे पास 2 लीनियर इक्वेशंस आ गई हैं। फर्स्ट इज़ a + 3d = 7 एंड सेकेंड इज़ a + 8d = 17। अब इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद d की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2, और d की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में 1 में या 2 में रख सकते हैं। फिर हमारे पास a की वैल्यू आ रही है 1, तो a मिल गया हमें 1 और d मिल गया हमें 2। हमें क्वेश्चन में निकालने को क्या बोला है उसने, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, मीन्स Sn निकालने को बोला है। हमने अपने फॉर्मूला में फिर से a की जगह 1 और d की जगह 2 रखा, बट n टर्म्स का निकालना है तो n को हम इसी तरह से रखेंगे। तो वहाँ पर सॉल्व करने के बाद देखिए आपके पास क्या आ गया, Sn की वैल्यू n² आ गई। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ध्यान देना है वर्ड प्रॉब्लम में कि हमें कब an वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, कब Sn वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। नॉर्मल क्वेश्चंस में तो हमें लिखा होता है कि आप an निकालिए, Sn निकालिए, बट वर्ड प्रॉब्लम में थोड़ा सा कंफ्यूज आप लोग हो सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान से अपनी स्टेटमेंट्स को पढ़ना और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करना। आज की ये वर्कशीट अब आप सॉल्व करेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज 5.2 और 5.3 में आपकी बुक में जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो सभी भी आपको सॉल्व करनी है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।